क्लास साहब, ये जो कौमी असम्बली पावर कमेटी में 3 को पावर प्लांट्स के लिए सालाना $1 अरब कोयला इंपोर्ट करने का इंकिशाफ हुआ है, ये क्या स्टोरी है? वैसे ये स्टोरी तो ये थी कि क्या करें, हमें सियासत ने यहाँ बांध के रख दिया है कि हमें सियासी इश्यूज लेने पड़ते हैं उसके लिए। अदरवाइज असल इश्यूज ये हैं, ये दो अब हम प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में ला रहे हैं ना, असल ये इश्यूज है जिन्हें हमें वो आज इसको लीड के तौर पर एक्सक्लूसिव स्टोरीज और लोगों की कंसर्निंग स्टोरीज हैं जिससे लोगों की जानें चीखें निकल रही हैं कि ये हमें बताना चाहिए था कि जनाब कि आज वहाँ हमारे इमरान मकराना, जैसे मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ, हमारे ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, आज वो गए थे वहाँ पे एक ये मीटिंग थी इसी पे पावर एंड इन चीज़ों पे, जो फिगर वो लेके आए हैं वहाँ से और स्टोरी आपके सामने अभी चलेगी। वो आमिर साहब का एक लफ्ज़, कानून से धुआं निकल जाना। मैं क्योंकि खुद रिपोर्टर हूँ, मुझे पता है कि इसकी लोगों के क्या इंप्लीकेशंस आती हैं। हालांकि 2 स्टोरीज है मेरे पास, एक कैबिनेट की इनसाइड स्टोरी है जो पिछले हफ्ते हुई है, उसकी जो फिगर मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी आपको लोगों को दहला देने वाले हैं। हालांकि मैं ऐसे लफ्ज़ नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन क्या करें कि लोग इस वक्त वो चीखें जो मारे हैं कि कैबिनेट की जो पिछली हुई है मंगल की मीटिंग है, कुछ उसकी फर्दर डिटेल्स को मैंने अपने ज़राए से हासिल की है, वो पढ़ के आपको लगता है कि इस मुल्क को कौन लोग चला रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं। मैं भी वो तो देता हूँ, लेकिन जल्दी से मैं इसको टच करना चाहता हूँ कि आमिर साहब, आपको याद होगा हमने इस पे बहुत रोला डाला था साहिवाल में कि ज़राई ज़मीन को खराब ना करो, ये मत करें। और दुनिया में इस वक्त आपके कोयले के जो प्लांट्स हैं ना बंद हो रहे हैं पूरी। उस वक्त हमें भी इन्होंने एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया था कि आप इस तरह के ये काम जो कर रहे हैं रियासत के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि बिजली का बुरहान और हम लेके आ रहे हैं। अपने चाइनीज़ दोस्तों से मादरत के साथ चाइना ने अपने खुद 2015 के बाद सारे प्लांट जितने भी थे उनके कोयले के बंद करने शुरू किए पोल्यूशन की वजह से। तमाम के तमाम जो ऑब्सोलीट मशीनरी थी वही हमने उनसे ली। और एहसन इकबाल साहब इस वक्त तो नहीं मानेंगे, प्रोफेसर साहब हैं माशाल्लाह मेरी तरह, वो भी बहुत अकले कुल हैं, कोई गलती वो भी नहीं मानते जैसे मैं नहीं मानता अपनी कोई। उन मसूफ ने उसी वक्त सारा सिपैक के जरिए सारे इन्होंने इंपोर्ट करवाए। शहबाज शरीफ साहब उसमें शामिल थे। और साहिवाल बिल्कुल ज़रूरी ज़मीनों का इन्होंने हार्ट ऑफ साहिवाल इन्होंने लगाए। हमने उस वक्त भी कहा कि खुदा के लिए कोई टेक्नोलॉजी आपने लेनी भी है, दुनिया ये कोयले से हट रही है, जा रही है, ये आपको आने वाले सालों में प्रॉब्लम होंगे। आमिर साहब, आप पता ये चला है जो आज वहाँ इंकशाफ हुआ है, जो स्टोरी इमरान मकराना लेके हैं, $1 बिलियन का हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं इनके लिए सर, ये एनर्जी पैदा करने के लिए। अच्छा, मैंने इमरान को कहा कि $1 बिलियन के अगर हम मंगवा रहे हैं कोयला जिससे लोगों को चीखें निकल गई। उस दिन बेचारा एक बुजुर्ग रो रहा था जिसका 7-8 हज़ार रुपए का है, वो क्लिप चल रहा था। मैंने कहा जरा ये डाटा निकालो कि ये हमें पर यूनिट कितना पड़ रहा है। चले अगर हमें $2 पड़ रही है, हमें $3 पड़ रही है, तो चलो अभी ठीक है, $1 बिलियन दे के आप उस पर कर लें। सुने जरा आमिर साहब, ये जो कोयला आ रहा है ये यूनिट आपको तकरीबन $11 पड़ रहा है। $11 ये कोयला का जो हमें बताया था शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब और प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने कि सस्ती बिजली ला रहे हैं कोयले के जरिए। सर $11 तकरीबन पड़ रहा है। और याद रहे कि पिछले दिनों LNG वगैरह $2-3 के ऊपर आ गए और अभी ये सारी दुनिया भर में एनर्जी रेट क्यों आए हुए हैं? अगले सुने सर, जब विंड जो हवा से एनर्जी पैदा हो रही है बिजली, वो आपकी तकरीबन आपको 19 रुपए पड़ रही है हवा के जरिए। जी सोलर, दुनिया भर में रेट जरा सोलर बिजली के सुनेंगे आपके कानून से भी धुआं निकलने वाला है। $1-1.5 सर सुने, इस वक्त आपका जो सोलर प्रोजेक्ट जो है जो इन्होंने लगाए थे शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने, वो $21 और आपको 21 पैसे पर यूनिट। $21 ये मैं कौमी असम्बली की दस्तावेजात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, न्यूक्लियर हमें बताया गया था $7.5 वो चल रहा है। RLNG गैस, हालांकि ये उमर अयूब ने कहा था $14 पर यूनिट पड़ा, लेकिन यहाँ पे $10.5 लिखा हुआ है। मुझे समझे, बाकी भी लंबी उसमें डिटेल है, मेरे पास इस पर टाइम नहीं है। अगर कोल आप $11 तकरीबन पर यूनिट ले रहे हैं, $1 बिलियन आप उस पर वो कर रहे हैं, मतलब कहना नहीं चाहिए। ये जो आपने मुआशी क्राइम किए हैं ना, और ये एनवायरमेंटल क्राइम किए हैं, ये शहबाज शरीफ साहब, प्रोफेसर एहसन इकबाल और इन कंपनी ने मिल के ये आपके सामने आ रहे हैं कि $1 बिलियन का कोयला हो रहा है और इन द हार्ट ऑफ आपने क्या पोल्यूशन। वी विल कंटिन्यू टू फॉलो इट। अगली स्टोरी बड़ी आमिर साहब वो असद उमर वाली। जी, अब लोग कहेंगे कि बिजली महंगे क्यों हो रही है, इसी वजह से महंगी हो रही है आपकी कि $22 का सोलर है। इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर इंपॉर्टेंट है इसलिए आमिर साहब यहाँ पे कैबिनेट का इजलास हुआ मंगल वाले दिन, जरा कैबिनेट की परफॉर्मेंस मुलाहिजा फरमाएं। एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पता ये चला है जनाब कि असद उमर साहब को चले दाद दे, मैं आपको पता है बाज़ टाइम उनका बड़ा बिटर क्रिटिक भी रहता हूँ, लेकिन सम टाइम ही स्पीक्स हिज माइंड एंड हार्ट इन कैबिनेट। उन्होंने पढ़ गए हैं सर कैबिनेट इजलास में पिछले में असद उमर साहब। उन्होंने कहा जनाब पहले ये बताएं, ये जो जब हम आए थे तो उस वक्त चीनी की कीमत $55 थी, आज $96 उन्होंने बताया। हालांकि मेरा ख्याल है 115 तक पहुंची हुई। मोहम्मद साहब ने भी 10-15 रुपए खैर कम करके बताया, लेकिन उन्होंने कहा $96। गंदम का उन्होंने कहा जब हम आए थे तो उस वक्त हमें सरप्लस मिली थी, आज पता चल रहा है हम कोई 25-30 लाख टन हम मंगवा रहे हैं। ये सारी महंगाई तो हमारे दौर में हम कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? लोग सड़कों पर आ रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं। हमें इसका बताया जाए कि ये हमने किया क्या है कि चीनी अलहदा महंगी होगी, आपकी वीट आपकी अलहदा होगी। आगे सुने आमिर साहब, जो आप जिसका रोना रोते हैं, काटन
आपकी कॉटन बेल इस वक्त 15 लाख आपकी बेल्स इस साल कम हो रही हैं। अभी आपने ये शुगर और इसका वीट का स्कैंडल नहीं भुगता जा रहा, तकरीबन तीसरा आपका एक और आ जाएगा। तकरीबन 2 मिलियन 2 मिलियन और $1 अरब आपको पड़ता है एक इस पे, एक आप टक्का लेके मांग के आते हैं। खैर उस पर बहस शुरू हो गई कि जनाब ये वीट स्कैंडल कैसे है, तो चीनी स्कैंडल कैसा है। सुने सर आमिर साहब, दुनिया कैबिनेट में इंकशाफ किया गया है कि वीट पे आपको जितनी भी ब्रीफिंग दी गई अब तक, जितने भी फिगर्स आपके साथ शेयर, ये कैबिनेट हाईएस्ट फोरम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दी जा रही है, आपको तमाम गलत आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, गलत आपको फैक्ट्स पेश किए गए हैं, आपको यहाँ फजिंग की गई है, आपको बिल्कुल एक रोजी पिक्चर पेश की गई है, जिसकी वजह से सारे फैसले कैबिनेट ने जो गंदम पे किए सारे गलत किए। ये कैबिनेट में ये रिवील किया गया है पिछले हफ्ते के, मैं बता रहा हूँ, मंगल की बात बता रहा हूँ। जिस मुल्क के फोरम पे ये काम हो रहा है कि कैबिनेट वहां 50-60 आपने फौज बिठाई हुई है, आपने वज़ीर आज़म साहब बिठाए हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि हमें जो ब्रीफिंग दे रही है इसमें कितनी सच्चाई है। उन्हीं गलत इन्होंने फैक्ट्स की बुनियाद पे, फिगर की बुनियाद पे इन्होंने फैसले किए हैं। और फैसले क्योंकि उन्होंने कहा जनाब इतनी शार्टेज ही नहीं है, वही है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब मालूम नहीं है। अब एकदम पता चला शार्टेज तो आपकी यहाँ पे वो कहते हैं 20-25 लाख आपकी टन चलेगी, पहले कहते थे 5 टन की जरूरत होगी, लाख की होगी। अब वो कहते हैं कि जनाब अब हमारे पास गंदम नहीं है। पहले इन्होंने क्या किया कि रशिया से मंगवा रहे थे, रशियन इनको महंगी इनको वीट दे रहे थे, इन्होंने रशियन से नहीं लेनी हमने। अब ये पता चला रशिया से ये 25 लाख टन ये रशिया से ले रहे हैं, उसी से ला रहे हैं, महंगी मंगवा रहे हैं। ये पाकिस्तान के फोरम का हिसाब है। पता क्या चला हमें साहब, एक ब्लंडर, एक गलती कैबिनेट की विच हैज कॉस्ट दिस कंट्री अ लॉट। वो क्या था, इनको पिछले साल रिक्वेस्ट की गई थी इमरान खान साहब को कि गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाएं, किसान बेचारा मारा जा रहा है, सारा एरिया वो उसमें शुगर केन की तरफ जा रहे हैं, कैश क्रॉप है, आप गंदम की कीमत बढ़ाएं ताकि मैक्सिमम एरिया जो है ना वो कल्टीवेशन में है। इमरान खान साहब नाराज हो गए। शेख रशीद साहब जो संभाला नहीं चाहते, ये $2 अरब की ये जो फक्की पड़ी है ना, मुझसे अगर किसी एक बंदे का नाम पूछना पड़े ना, शेख रशीद इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर दफा पड़ जाते हैं मीटिंग में, नहीं 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 ये गंदम की कीमत नहीं बढ़ानी आपने, हम शहरों में हमें वोट नहीं मिलेंगे। इनके वोट बचाते हुए, शेख रशीद साहब की कंस्टिट्यूंसी बचाते हुए पाकिस्तान को $2 अरब की फक्की लग गई है। इसी वजह से अपने किसानों को इन्होंने, आमिर साहब इन्होंने $100 रेट नहीं दिया, नहीं बढ़ाया इन्होंने कि आप उसको बैठे, सिंध ने किया। इन्होंने $2 अरब इन्होंने उनको दे दिया, रशियन किसानों को दे रहे हैं, दुनिया भर से जो इंपोर्ट हो रही है वो दे रहे हैं, लेकिन अपने किसान के लिए इनके पास ना पैसा है ना चीज़ है। शेख साहब का वोट बच गया। आमिर साहब अभी हमारे पास है कोई 3 मिनट। 3 मिनट बहुत ज़्यादा है। पहले तो कैसा बात यह है कि ये जो सारी अजनास का इशू ज़राअत का आ रहा है, जिस तरह आपने कहा कि वो साहिवाल में जब आप पावर प्लांट लगाएंगे ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर तो वो है। फिर आपका जो अर्बन शहर है, साल की 1% ग्रोथ जो ना अर्बन की बढ़ रही है और पॉपुलेशन 2.456 तक जा रही है, वो ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब है शहर आपके बड़े होते जा रहे हैं और ज़राअत कम हो रही है। ज़राअत की जो है ना 25% जो GDP की ग्रोथ होती थी वो 18.5 पे आ गई हुई है, जो है वो दिन ब दिन श्रिंक होती जा रही है। हालांकि 44% लोग पाकिस्तान के ज़राअत से मुंसलिक हैं और वो शहर इस तरह फैलाई जा रहे हैं। अब ख्याल आया कि ऊपर की तरफ फैलानी चाहिए, पहली बात। दूसरा, ये जो सारी महंगाई की बहस है, इसलिए ज़्यादा तकलीफ होती है कि लार्जली ये मिसमैनेजमेंट, नालायकियाँ और करप्शनों की वजह से हो रही है, जो ये नहीं कर रहे। पहली बात यह है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का कंसर्न ही बहुत थोड़ा है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम जो डिमांड एंड सप्लाई, प्राइसिंग जो है, ये सारे सूबों की बात है। अगर सिंध में ये हो रहा है तो ये सिंध का कसूर है, पंजाब के हो रहा है तो पंजाब का कसूर है। फेडरल गवर्नमेंट के पास 2-3 चीज़ें सिर्फ मौजूद है महंगाई के हवाले से। एक ये कि जब शॉर्टेज होती है तो इन्होंने बाहर से जब इम्पोर्ट करनी होती है, मगर उसका भी फैसला कि कितनी कर रही हैं और किस तरह सप्लाई करनी है, डिमांड, वो भी सूबों के हाथ में होता है, तो इनके पास नहीं है। हाँ, इनकी ये है कि इनके पास यूटिलिटी स्टोर है, फॉर एग्जांपल, वो उस फेडरल अदारा है जो बनाया इसलिए गया था कि जब ये इंपोर्ट करें तो एक पैरेलल अदारा खड़ा करते वहां सस्ती रखेंगे, तो आम बाजार के लिए मजबूरी होगी कि जनाब यूटिलिटी स्टोर को मैच करें। वो वहां पे ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे, करप्शन नहीं कर पा रहे। सर अब टाइगर फोर्स इसको देखेगी कि महंगाई कहां पर है ज्यादा। मैं आपको थोड़ा सा कट कर रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। आपने जितनी आसानी से कन्वीनियंटली इनको क्लीन चिट दे दी है ना फेडरल हुकूमत को, मैं कह रहा हूं सूबों को भाई, 3 सूबे के पास है। सर मैं और बता रहा हूं, चलो इस पे अभी टाइम नहीं, हम कल इस पे बहस करेंगे। ये सारा क्राइसिस फेडरल हुकूमत का जनरेट किया हुआ है।
इन्होंने एक्सपोर्ट की खुद इजाजत किया। दी थी, इन्होंने बैठ के सारी की सारी उनको Import, सब्सिडी export दी। Just because of गलत facts जो हुए हैं। फिगर्स वहां से आते हैं सुबह से। इनके पास पास्को है, पास्को को जरिए सारी परचेजेस कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक जो इन्होंने आके रखने होते हैं ना अपने रिजर्व्स, वो फेडरल हुकूमत रखने होते हैं। ये पिछले 6 time महीने 8 खत्म हो महीने गया। से ये ब्रीफिंग फिर अगर इनका कंसर्न ही नहीं है तो फिर इनको Sir, इनको किस at चीज the की end, briefing दी रही है? responsible तो इमरान इस खान पे साहब थोड़ा की सा काम government- हम करेंगे। ये government- इतना इनोसेंट नहीं है जितना आपने कहा है कि सारा सूबों का काम है। इनका सबसे बड़ा रोल है इसमें से। गवर्नमेंट चूंकि इमरान खान के तो एट द एंड रिस्पॉन्सिबल भी वही है